जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय का अर्थ है कभी ख़त्म ना होने वाला, इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन कुछ खरीदने के लिए मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप किसी भी समय में कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई भी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया पर किए गए दान पुण्य का बहुत ही अधिक गुना फल मिलता है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखना शुरू किया था और ये भी मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान नर नारायण ने भी अवतार धारण किया था। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर उसने ब्राह्मण को अर्पित की। ये सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि का कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशवती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही सभी पर करें। जो व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन पावन कथा को सुनता या दूसरों को सुनाता है और विधि विधान से पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन से ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ भी हो जाता है। इस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और उस समय मंदिर में जलने वाले दीपक का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि 6 महीने तक बंद कपाट के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। बद्रीनाथ धाम की पूजा को लेकर यह भी मान्यता है कि यहाँ भगवान की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता। इसके अलावा शंख ना बजाए जाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। ऐसी कहानी भी प्रचलित है कि एक बार माँ लक्ष्मी जी बद्रीनाथ में बने हुए तुलसी भवन में ध्यान मगन में थी। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूरण नाम के एक राक्षस का वध किया था। अपनी विजय का उत्सव मनाने के लिए पहले शंख बजाया जाता था, लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। कहा जाता है कि तभी से बद्रीनाथ में शंख ना बजाने की भी परंपरा है। धरती के वैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ही खोले जाते हैं और बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। इसे बद्रियन मंदिर भी कहते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी और बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इन्हीं पर्वतों को नर और नारायण
पर्वत कहते हैं। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। इस धाम के बारे में कहा जाता है, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी जानी। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे माता के गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। इस संसार में बार बार नहीं आना पड़ता, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन की मान्यता इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने छठे रूप में अर्थात भगवान परशुराम के रूप में धरती पर अवतार लिया था। इसलिए इस दिन को भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग के प्रारंभ होने पर धरती की जो सबसे पावन, सबसे पवित्र, पुण्यदायी मानी जाती है माँ गंगा नदी, इसी दिन स्वर्ग लोक से धरती पर आई थी और गंगा नदी को राजा भगीरथ लेकर आए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से आज के दिन की जो पवित्रता है, शुभता है, वह और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति भी हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता ये थी कि इसमें से कभी भोजन समाप्त ही नहीं होता था। इस पात्र के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य के निर्धन और भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता की थी। इसके अलावा जब पांडव वनवास गए थे तब उस समय भी उनके यहाँ उनके आश्रम में आने वाले ऋषि महर्षियों का जो उन्होंने आदर सत्कार किया था, जो उनके लिए भोजन की व्यवस्था की थी, वह इसी अक्षय पात्र से की थी। इसी दिन भगवान श्री हरि मधुसूदन ने सुदामा की सभी विपत्तियां दूर की थी और उनके घर को अन्न से संपन्न किया था। तो इस तरह अक्षय तृतीया के दिन का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और कथा को श्रवण जरूर करना चाहिए ताकि हमें पुण्य की प्राप्ति हो सके। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।